गांव सोनापुर शांत और खुशहाल था। लोग खेतों में काम करते, बच्चे खेलते और गायें चरती। लेकिन गांव में एक समस्या थी, गायों की चोरी। कुछ अज्ञात चोर रात के अंधेरे में गायें चोरी कर ले जाते थे। रामू एक होशियार और बहादुर युवक अपने पिता के साथ खेत में काम करता था। उसकी गाय चंपा उसकी सबसे प्रिय थी। चंपा सिर्फ दूध ही नहीं देती थी, बल्कि रामू के लिए परिवार की पहचान थी। एक रात रामू ने देखा कि चंपा गाय की आवाज सुनाई नहीं दी। उसने बाहर देखा तो चंपा गाय गायब थी। उसे लगा, क्या बात है, चंपा की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कहीं कहीं चोर तो मेरा चंपा को लेकर नहीं गया। हाय राम, चोर ने मेरी चंपा चोरी कर ली। गांव में शोर मच गया। लोग डर और चिंता में थे। रामू ने सोचा, मैं इसे रोकने का तरीका खोजूंगा और मैं अपनी चंपा को वापस घर भी लाऊंगा। रामू ने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गांव की चारों तरफ खोजबीन शुरू की। उसने देखा कि गाय के पैर की मिट्टी में अजीब पैरों के निशान थे। ये निशान किसी जानवर के नहीं, बल्कि इंसान के थे। रामू ने सोचा कि यह चोर कोई बाहरी आदमी होगा। उसने अपने दोस्तों को भी साथ लिया। उन्होंने गांव की नदियों और जंगलों में पैरों के निशान का पीछा किया। जंगल के पास एक पुराना खंडहर मिला। वहां गाय के कुछ बाल और दूध की बूंदें थी। रामू ने महसूस किया कि चोर आसपास के गांव के किसी व्यक्ति हो सकता है। रामू ने गांव के मुखिया धीरू को सारी घटना बताई। धीरू ने गांव वालों को बुलाया। सबने चर्चा की कि चोरी को रोकने के लिए क्या किया जाए। धीरू ने कहा, हर रात गांव के किनारे कुछ लोग चौकसी करें, सभी मिलकर चोर को पकड़ें। रामू ने तय किया कि वह खुद भी रात में जागकर चौकसी करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ एक योजना बनाई। रात आई, रामू और उसके दोस्त गांव के किनारे पर छुप गए। हवाओं की सरसराहट और अंधेरे में उनकी धड़कनें तेज हो गई। आधी रात के समय उन्होंने देखा कुछ परछाइयां गायों की ओर बढ़ रहे थे। रामू ने धीरे से दोस्तों को इशारा किया। चोर ने चंपा को पकड़ लिया था और उसे अपने गांव की ओर ले जा रहे थे। रामू ने सोचा, अब हमें साहस दिखाना होगा। चलो सब मिलकर चोर को पकड़ते हैं। रामू और उसके दोस्त चोरों का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गए। चोरों ने पेड़ और झाड़ियों के बीच रास्ता बदल लिया। रामू ने देखा कि चंपा डर के मारे कांप रही थी। रामू ने फुसफुसाया, चंपा डरो मत, हम तुम्हें बचाएंगे। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें चतुराई से काम लेना होगा, सीधे नहीं लड़ना, वरना हम मारे भी जा सकते हैं। ये चोर है, इनके पास अनेकों हथियार होंगे हमसे लड़ने के लिए, और हम खाली हाथ हैं। हमें कुछ नहीं करना होगा। अभी चुपचाप इनका पीछा करो और इनको ध्यान रखो। रामू ने देखा कि चोर जंगल के पास एक पुराना गोदाम में गाय को ले जा रहे हैं। उसने योजना बनाई कि कुछ लोग उन्हें अंदर से घेरेंगे और वह चंपा को बाहर निकालेगा। रामू ने दोस्तों को अपने अपने स्थान पर खड़ा किया। सबने सांसें रोकी और इंतजार किया। जैसे ही चोर गाय को गोदाम में ले गए, रामू ने चंपा को धीरे से बाहर निकाल लिया। चोरों ने देखा कि गाय गायब है। वे चिल्लाने लगे और बाहर आए। रामू और उसके दोस्तों ने चोरों को घेर लिया। गांव वालों को तुरंत बुलाया गया। चोर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन गांव वालों की मदद से उन्हें पकड़ लिया गया। रामू ने महसूस किया कि साहस और एकता से ही बुराई पर विजय पाई जा सकती है। चंपा अब सुरक्षित थी। रामू ने तय किया कि अब से गांव में हर घर अपनी गायों की सुरक्षा के लिए चौकसी करेगा। गांव वालों ने मिलकर रात में पहरे की योजना बनाई। सबने महसूस किया कि अगर एकजुट होकर काम करे तो कोई भी बुराई नहीं टिक सकती। गांव के मुखिया धीरू ने चोरों को पकड़कर सबके सामने पेश किया। चोरों ने अपनी गलती स्वीकारी और वादा किया कि वे कभी भी चोरी नहीं करेंगे। रामू ने सोचा, न्याय और साहस से ही समाज सुरक्षित रहता है। गांव में फिर से शांति लौट आई। चंपा अब सुरक्षित थी और रामू गांव के हीरो बन गया था।
गांव में सबने समझा कि साहस, एकता और चतुराई से किसी भी बुराई को रोका जा सकता है। रामू ने अपने दोस्तों को देखा और मुस्कुराया। हमने अपनी गाय और गांव दोनों को बचाया, यही असली विजय है। गांव में अब हर रात सावधानी से लोग पहरा देते और गायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते, और सोनापुर फिर से खुशहाल गांव बन गया।